हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 is the process of translocation through phloem is unidirectional but through xylem is bidirectional। और स्टेटमेंट 2 है, द मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटाशियम। तो ये दो स्टेटमेंट्स दे के आपसे पूछा गया है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर दो ट्रू स्टेटमेंट्स है तो वो भी हो सकता है, दो फॉल्स स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो देखिए एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है ना। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, ये सिर्फ आपको बताना है और कोई काम नहीं है। तो इट इज़ जस्ट अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो चलिए हम एक एक स्टेटमेंट को लेते हैं। पहले स्टेटमेंट 1, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल एंड थ्रू जाइलम इज बाई डायरेक्शनल। ये सही है या गलत? तो पहले हमें ये बताइए कि जाइलम और फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन तो होता है, ये सही बात है। ट्रांसलोकेशन मतलब द मूवमेंट और द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर, सैप, ये सब, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ये ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यू है विद इन दोस टिश्यूज। जाइलम और फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन होता है, ये सही बात है। यहाँ पर बोला है कि फ्लोएम का है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट एंड जाइलम का है बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो देखिए फ्लोएम एंड जाइलम, इसमें ट्रांसपोर्ट किस तरह का, मतलब कौन सा डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपसे पूछा गया है। अब पहले आप हमें ये बताइए कि फ्लोएम में से क्या ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम में से क्या ट्रांसपोर्ट होता है, बताइए। हमें पता है भाई साहब, जाइलम में से ओनली वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। क्या बोला मैंने? जाइलम से क्या जाता है? जाइलम के अंदर से सिर्फ और सिर्फ वाटर जाता है। तो जाइलम से क्या जाएगा? वाटर, ओनली वाटर। एंड फ्लोएम से क्या जाता है? फ्लोएम से जाता है भाई साहब बाकी सब कुछ एक्सेप्ट वाटर। बाकी सब कुछ मतलब क्या? न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ये सब जाता है फ्लोएम से। वाटर के अलावा बाकी सब कुछ फ्लोएम से जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स है वो सब जाता है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर मॉलिक्यूल, ये सब फ्लोएम से जाता है। मतलब फ्लोएम से जाता है फूड मटेरियल्स एंड जाइलम से जाता है वाटर, ओनली वाटर। तो अब कंसेप्ट से आप हमें बताइए कि भाई साहब पहले जाइलम को देखते हैं हम, कि जाइलम में से कौन सा डायरेक्शन में ट्रांसलोकेशन होता है। मतलब जाइलम से वाटर ट्रांसलोकेशन होता है। तो बताइए वाटर प्लांट में से एंट्री कहाँ से करता है? सबको पता है वाटर कम्स फ्रॉम सॉइल, वाटर तो सॉइल से आता है ना। तो ये मान लेते हैं हमारा सॉइल, ये था रूट, ये है हमारा शूट। बहुत ही खतरनाक प्लांट है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा ब्रांचेस, ये ब्रांचेस, यहाँ पर लीव्स, ये हो गया हमारा प्लांट। तो बताइए वाटर कहाँ से आ रहा है? वाटर रूट से आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ रूट से वाटर एंट्री होता है। और वाटर जाइलम से किस तरफ जा रहा है? वाटर आ रहा है नीचे से और जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। वाटर पहले ऐसे आएगा, फिर ऊपर चलेगा ब्रांच में, और ऊपर चलेगा, ये लीफ में चला जाएगा। वाटर इस तरफ ऊपर जाएगा, ये लीफ में जाएगा, इस तरफ शूट में भी ऊपर चला जाएगा। ऊपर ऊपर जाते जाते लास्ट में आएगा ये एपेक्स में।
है ना, वाटर तो एंट्री हो रहा है सिर्फ नीचे से, तो वाटर का एंट्री पॉइंट इज 1, एक ही एंट्री पॉइंट है ग्राउंड, तो वो जाएगा किस तरफ, एक ही तरफ जाएगा, सिर्फ ऊपर की तरफ। सीधी सी बात है, बेसिक कॉमन सेंस भाई, नीचे से आएगा तो सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगा, और कोई एंट्री पॉइंट तो नहीं है वाटर के लिए, है ना। तो जाइलम से वाटर किस तरफ जाता है, सिर्फ एक ही दिशा में, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो जाइलम का डायरेक्शन क्या हो गया, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज यूनिडायरेक्शनल भाई साहब। तो जाइलम हो गया यूनिडायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन जाइलम में। अब फ्लोएम में ठीक एक ही तरह सोचिए, सिमिलर आइडिया से फ्लोएम के लिए सोचिए। फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है फूड्स, न्यूट्रिएंट्स। तो पहले बताइए न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे फॉर्म होता है, न्यूट्रिएंट्स और फूड प्लांट में कौन सा पार्ट में तैयार होता है, रेडी कहाँ पे होता है फूड। फूड इज फॉर्म्ड इन एवरी फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। जहाँ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है एक प्लांट के, वहाँ पे ही फूड फॉर्मेशन होगा, सीधी सी बात है ना। तो फूड इज फॉर्म्ड इन ऑल लीव्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑन ग्रीन पार्ट्स, फॉर्म्ड इन एवरी ग्रीन पार्ट्स, ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट। सीधी सी बात है, फोटोसिंथेटिक पार्ट में फूड रेडी होता है। तो अब देखिए, फूड इज फॉर्म्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये लीफ में भी, नीचे वाला लीफ में भी हो रहा है, ऊपर वाला लीफ में भी हो रहा है, नीचे का शूट, ऊपर का शूट, एवरीवेयर फ्रूट इज जनरेटेड। तो फूड किस तरफ जाएगा, फूड भाई साहब हर तरफ जाएगा। ऊपर से ऊपर में जो न्यूट्रिएंट फॉर्म हुआ है वो नीचे तरफ आएगा, नीचे में जो फूड फॉर्म हुआ है ऊपर की तरफ जाएगा, जो राइट साइड के ब्रांच में फूड फॉर्म हुआ है वो चला जाएगा लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में, हर तरफ फूड का मूवमेंट होगा। तो भाई फ्लोएम में किस तरह का मूवमेंट होता है, इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, इन हैप्पैजार्ड वे। दैट इज फ्लोएम का मूवमेंट कैन बी फ्रॉम अपर टू लोअर पार्ट और फ्रॉम लोअर टू अपर पार्ट। दैट इज फ्लोएम का मूवमेंट हो गया बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ ही फ्लोएम में फूड मूव कर सकता है, लेकिन वाटर सिर्फ मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा। तो यहाँ से आप पहला स्टेटमेंट को देखिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल। नहीं भाई साहब, फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन है बाई डायरेक्शनल और जाइलम का है यूनिडायरेक्शनल। सो व्हाट वी गॉट स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज इनकरेक्ट। अब चलिए स्टेटमेंट 2 में चलते हैं। द मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स आर फॉस्फरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटाशियम। तो यहाँ पर देखिए 4 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर गिवन। क्या क्या है देखिए, फॉस्फोरस है, उसके बाद पोटाशियम, ये 4 एलिमेंट्स आर गिवन। और उन लोगों ने बोला है कि ये मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स है, मतलब ये 4 एलिमेंट्स प्लांट में मोबाइल है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। हम जो एलिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है हम उसे कहते हैं मोबाइल एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट एक ही जगह पे हमेशा रह जाता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पार्ट से, प्लांट का एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं इमोबाइल एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए ऐसा देखा गया है कि प्लांट का जो नया पार्ट्स है, द न्यू पार्ट्स फॉर्म्ड इन एनी प्लांट, कोई नया लीफ हो सकता है, कोई नया छोटा सा फ्लावर हो सकता है, कोई नया फ्रूट हो सकता है, कोई नया ब्रांच हो सकता है। जो नया पार्ट्स होता है ना, वहाँ पर ये सब नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इस तरह का एलिमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। जब धीरे धीरे वही प्लांट पार्ट ओल्ड हो जाता है, मैच्योर करके ओल्ड हो जाता है जब, तब धीरे धीरे ये सब एलिमेंट्स का अमाउंट वो सब ओल्ड और मैच्योर पार्ट में धीरे धीरे घट जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है।
तो भाई साहब ये कैसे हुआ? नया पार्ट में ये सब एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में था, ओल्ड जितना होते जा रहा है उतना इसका अमाउंट भी डिक्रीज होने जा रहा है। इसका मतलब ये सब एलिमेंट्स वो पुराना वाला जो पार्ट्स है प्लांट का वहाँ से नया पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है ना। पुराना पार्ट में इन एलिमेंट का अमाउंट घट जाएगा और नया पार्ट में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दिस एलिमेंट्स आर मोबाइल। भाई साहब ये जो एलिमेंट्स है ये एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो भाई ये सही बात है। पोटाशियम, सल्फर, नाइट्रोजन जो ये जो एलिमेंट्स है दीज आर ऑल मोबिलाइज्ड एलिमेंट। दे आर मोर इन अमाउंट इन न्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड लो इन अमाउंट इन ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इससे एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम में स्पेशल क्या है पता है? कैल्शियम इज द ओनली एलिमेंट, कैल्शियम इज द वन एंड ओनली एलिमेंट which is totally immobile in nature. Calcium is an immobile element. ये सारा मोबाइल एलिमेंट था लेकिन कैल्शियम इज ओनली इमोबाइल। मतलब कोई ओल्ड और मैच्योर पार्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट का अमाउंट होगा? विच एलिमेंट्स क्वांटिटी विल बी हाइस्ट इन एनी ओल्ड और मैच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट? कैल्शियम, क्योंकि सारा का सारा बाकी जो एलिमेंट्स है वो नया पार्ट्स में चला जाएगा क्योंकि वो मोबाइल है। लेकिन कैल्शियम कैन नॉट गो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, सो मैच्योर पार्ट में रह जाएगा कैल्शियम। सो द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज हाइस्ट इन एवरी ओल्ड और मैच्योर लीव्स, ओल्ड और मैच्योर ब्रांच, ओल्ड फ्रूट्स। आया समझ में? सो दीज आर रियली मोबाइल एलिमेंट्स। सो वी हैव गॉट स्टेटमेंट 2 जो है भाई साहब ये सही है। तो हमें मिला स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो देखिए अब ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 4 में देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 4। ये है हमारा करेक्ट आंसर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू ऑल।